हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी बाल भारती दूसरी कक्षा का पाठ 7वां परोपकार का फल ये पाठ सीखेंगे, जिसके लेखक है अरविंद। एक राजा था, वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। वह गुणी लोगों का आदर करता था। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हालचाल जानने निकला। उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। राजा जानता था कि यह आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। कौतूहलवश उस व्यक्ति के पास जाकर राजा ने कहा, बाबा, यह तो आम का पौधा है। इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहोगे? राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया, मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा। अब मेरी बारी है। मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दिए। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, देखो ना, पेड़ लगाए देर न हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। सच है, परोपकारी व्यक्ति महान होता है। उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। तो इसमें आपने देखा कि किस प्रकार बूढ़े आदमी ने आम का पेड़ लगाना चाहा, वो भी दूसरों के लिए। उसने खुद के बारे में नहीं सोचा कि आम का पेड़ लगाने से तो जल्दी फल नहीं आएंगे, पर उसने सोचा कि अगर मैं पेड़ लगाऊंगा तो दूसरे मतलब मेरे नाती पोतों को उसका लाभ होगा, दूसरे आते जाते लोगों को लाभ होगा। क्योंकि अब तक तो मैं दूसरों के फल खाता रहा, अभी मेरी बारी है दूसरों के लिए परोपकार करने की। तो उसने अच्छा सोचा। इसके लिए राजा ने भी उसे चमचमाते 10 सिक्के गिफ्ट दिए, है ना। मतलब जो अच्छा इंसान रहता है, परोपकारी रहता है, उसे उसके मेहनत का फल कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। इसी प्रकार हमें हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमेशा खुद का विचार करके स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। अगर दूसरों का विचार करते रहेंगे तो ही हमारी भी उन्नति होती रहेगी, है ना बच्चों। तो परोपकार का फल हमेशा मीठा रहता है। फिर से हम लोग इसका प्रकट वाचन करेंगे, तो आप भी मेरे पीछे बोलिए, ओके। एक राजा था, वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। न्यायप्रिय और दानी मतलब कि वो उसे न्याय पसंद था, और दानी मतलब वो दानशूर था। वो अपना धन बांटता रहता था। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। वह गुणी लोगों का आदर करता था। राजा को गुणी लोग बहुत पसंद थे। जो मतलब अच्छे लोग रहते थे ना, गुणी लोग, जो गुड हैबिट्स वाले लोग रहते थे, वो राजा को बहुत पसंद थे। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हालचाल जानने निकला। उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। राजा जानता था कि यह आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। फिर भी कौतूहलवश उस व्यक्ति के पास जाकर राजा ने कहा, बाबा, यह तो आम का पेड़ है ना, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहोगे? राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया, मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा। अब मेरी बारी है। मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दिए। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, देखो ना, पेड़ लगाया देर नहीं हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। सच है, परोपकारी व्यक्ति महान होता है। उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। अभी इसका हम लोग स्वाध्याय कंप्लीट करेंगे। सुनो और समझो। शहर मतलब जैसे कि हम लोग कहाँ पे रहते, गोरेगांव एक शहर है। उसी प्रकार मुंबई, नागपुर, पुणे, नासिक ये शहर है जहाँ पे लोग वस्ती अधिक रहते हैं। वहाँ पे कारखाने बहुत रहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया अधिक रहती है, लोग वस्ती अधिक रहती है। जहाँ पे हर सारी सुविधा रहती है, उसे शहर कहा जाता है। पाठशाला मतलब स्कूल, शाला, है ना।
तो पाठशाला से संबंधित शब्द क्या है? शामपट, ब्लैक बोर्ड, कक्षा, स्वच्छता गृह, मैदान। जंगल, जंगल में क्या क्या रहते हैं? देखो, जानवर रहते हैं, पेड़ पक्षी पहाड़ भी रहते हैं, है ना। बर्तन, बर्तन में क्या क्या आता है? थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, ये सब क्या है? बर्तन में आते हैं। ओके, सही वाक्य बनाकर लिखो। गुरुजी घर आओ, आइए। गुरुजी को हम लोग आओ कहेंगे क्या? नहीं ना। तो गुरुजी को क्या कहेंगे? गुरुजी घर आइए। क्या कहेंगे? गुरुजी घर आइए। तुम मेरे साथ पढ़ो, तुम मेरे साथ पढ़ो कि पढ़िए। अगर तुम है तो हमारा फ्रेंड ही रहेगा, तो पढ़ो, पढ़ो सही रहेगा। तुम, अगर हमने तुम यूज किया है ना, तुम तो हमारे फ्रेंड को हम लोग तुम मेरे साथ पढ़ो ऐसे बोल सकते हैं। तुम मेरे साथ पढ़ो। ओके, मतलब ये सही रहेगा। ओके, जो गलत है मैंने उससे टिक कर दिया है, आपको जो सही है वही लिखना है। आप मुझे पेंसिल दीजिए या दो। अगर हमने आप कहा है, मतलब यहाँ पे कोई हमसे बड़ा व्यक्ति है, सम्मानीय व्यक्ति है, तो हम लोग आप कहा है तो हम लोग दीजिए बोलेंगे, दो नहीं बोलेंगे, है ना। आप मुझे पेंसिल दीजिए। ओके, तो यहाँ पे आएगा दीजिए, दो नहीं आएगा। हाथ जोड़कर नमस्ते करिए, हाथ जोड़कर नमस्ते करिए भी करो, हाथ जोड़कर नमस्ते करो। तो यहाँ पे हम लोग हाथ जोड़कर नमस्ते करो, तो छोटे बच्चों को कहा है, तो हम लोग करिए भी आ सकते, करो बोलो, हम लोग करिए नहीं करो करेंगे। नहीं, सही लैंग्वेज में करिए बोलना चाहिए, करो नहीं बोलना चाहिए। तो हम लोग करिए, हाथ जोड़कर नमस्ते करिए। राजा और बूढ़े आदमी की संवाद कक्षा में कहलवाए। पढ़ो लिखो। एक अक्षर के शब्द माँ और एक अक्षर के दूसरा शब्द कौन सा है बच्चों? आप खुद से ढूंढ के लिखिए। दो अक्षर के शब्द बेटा, और क्या आएगा वो यहाँ पे लिखो। तीन अक्षर के शब्द भारत। जो भी है आप लोग, ये आपका गृह पाठ है, आप स्वाध्याय कंप्लीट करके मुझे बताओ। ये आपको खुद को करना है। ओके, आकृति में लिखिए। राजा की विशेषता है, राजा की विशेषताएं कौन सी है? एक तो वह बहुत न्यायप्रिय था। कौन सा, कैसा था राजा? न्यायप्रिय। और कैसा था? दानी था। ओके, तुम्हें कौन सा फल पसंद है? तो आपको जो भी फल पसंद है यहाँ पे लिखिए। और फल खाने के लाभ भी बताओ, जैसे कि फल खाने से हमें विटामिन्स मिलती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो भी आपको, आप फल के बारे खाने से जो आपको लाभ है वो आप लिखिए। ओके बच्चों, बाय।